नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी धूप जितनी आजादी। कितनी बार कहा है तुमसे इस घर के मामलों से दूर ही रहो। जब देखो तब अपनी नाक हमारे मामलों में घुसेड़ती रहती हो। अपना दिमाग मत चलाया करो, बेकार का झमेला करना कोई तुमसे सीखे। गुस्से में प्रवेश महक पर चिल्ला रहा था। ऐसे शब्द सुनकर साक्षी का खून खौल गया, जो आज तक अपने भाई को सबसे समझदार समझती आ रही थी। उसके इन शब्दों ने उसे एहसास करा दिया कि पति अपनी पत्नी को कभी भी समझ नहीं सकता। वो चुप न रह सकी और बोल पड़ी, ये क्या तरीका है भैया भाभी से बात करने का? मैं तो समझती थी मेरा भाई सबसे समझदार पति होगा, जो अपने पत्नी को पूरा सम्मान देना जानता है। पर आप भी उन्हीं मर्दों में से एक निकले जो अपनी पत्नी को बस बंदी नहीं समझते हैं, जो बस पति के इशारों पर चले। वो इस घर की एक प्रतिष्ठित सदस्य है, ये आप कैसे भूल गए? आप में और सौरभ में फिर क्या अंतर रह गया भैया? कहते कहते साक्षी रो पड़ी। उसे रोता देख महक भागकर उसके पास गई और उसे चुप कराते हुए बोली, सरू प्लीज तुम मत रो, ये सब आम बात है। तुम्हारे भैया ने बस थोड़ा गुस्से में मुझे कह दिया। उसे चुप कराते हुए महक की आंखों में भी आंसू आ गए। पता नहीं वो आंसू अपनी ननद के दुख के थे या फिर अपने पति की कही बातों से बह पड़े थे। भाई का चेहरा शर्म से झुका हुआ था। गलती तो उसने कर ही दी थी, अपनी बहन के साथ भी और अपनी पत्नी के साथ भी। साक्षी चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। जब आपके आगे के रास्ते बंद नजर आते हैं तो अक्सर यह ख्याल आता, मायका तो है, वो शायद दुख तकलीफ समझने की कोशिश करे, पर यहाँ तो उसकी वजह से भाई भाभी में तकरार होने लगी थी। अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गोद में 6 महीने का बेटा चैन से सो रहा था। दूसरी ओर माँ सिर पर हाथ रखे बेटे के भविष्य के लिए सोच रही थी। साक्षी कमरे में आकर बेटे को सुलाकर खुद एक तरफ सो गई। जब मन परेशान हो और दिमाग भी शून्य की भूमिका निभाने लगता और आगे का रास्ता स्वतः बंद नजर आने लगता, उसका मन किया सब कुछ छोड़कर चली जाए। किसके लिए जीना जब किसी को उसकी परवाह ही नहीं। न जाने कब वो 3 साल पीछे चली गई। बहुत बहुत बधाई हो, आज से आप मिसेस सौरभ शुक्ला कहलाएंगी। यही वो लाइन थी जिससे साक्षी को लग गया था अब अपनी जिंदगी किसी और के हाथों में सौंपकर वो अपना सब कुछ खोने वाली है। शादी के बाद साक्षी ने महसूस किया कि सौरभ बस अपने से मतलब रखता था। उसे साक्षी से कोई मतलब नहीं था। वो बस उसके घर में रहे, काम करे और उसके माता पिता का ख्याल रखे। उससे ज्यादा वो कोई ख्वाहिश ना रखे। सौरभ अपने लिए जो चाहे खरीद ले, पर जब साक्षी उससे कहती तो कहता, बेकार का फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है, अभी जो तुम्हारे पास है उसमें ही खुश रहो। माता पिता सौरभ की हर बात पर सहमत रहते। वो जो कह देता वो आंख बंद कर मानते थे। उसके तो दोस्त भी बहुत कम थे। साक्षी बहुत खुले विचारों वाली लड़की, बहुत दोस्त और सबसे उसकी अच्छी बनती थी। शादी के बाद अब सौरभ के हिसाब से चलना पड़ता था। जो नौकरी वो करती थी सौरभ ने छुड़वा दिया। ना किसी से मिलने जा सकती, ना ज्यादा बात कर सकती, हर बात पर रोक टोक। जो कभी घर में अपनी पसंद का कुछ करना चाहे सौरभ डांट देता। बहुत बार उसने इशारों में माँ और भाई से ये बात कहनी चाहिए, पर वो उसकी बात को हल्के में ले लेते। ससुराल और मायका एक ही शहर में हो तो मायके जाना भी मुश्किल होता। कभी गई भी तो सौरभ साथ जाता, साथ ले आता। ऐसे में वो कभी कुछ भी कह नहीं सकी। कभी जो दोस्तों से मिलने या उनके साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बने, सौरभ एक सपाट लहजे में बस ना कहना जानता था। धीरे धीरे साक्षी के दोस्त उससे दूर होते चले गए। वक्त गुजरता रहा और गोद में वंश आ गया। वो उसमें व्यस्त होने लगी। बच्चा बड़ा हो रहा था, उसके लिए जो जरूरी हो वो सब करने को सौरभ तैयार रहता। पर जब साक्षी ने एक दिन उससे कहा, सौरभ अब वंश 6 महीने का हो गया है, मैं सोच रही थी अब कुछ ठोस आहार दिया जाए। बाजार में आजकल तरह तरह के बेबी फूड मिलने लगे हैं, आप कुछ ले आइएगा। साक्षी, हम भी कभी बच्चे थे, हमें तो कोई बाहर का आहार नहीं मिला, तो क्या हम बड़े नहीं हुए? तो माँ से पूछकर घर की चीजें ही दो, बेकार का उन पर पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सौरभ ने बोलकर साक्षी को चुप करा दिया। साक्षी को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। घर पर जो वो बनाती वो खाता नहीं है, क्या पता वो आहार खा ले, पर सौरभ ने तो लाने से साफ मना कर दिया। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी। सासू माँ ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी भाभी महक और उसकी 2 साल की भतीजी यशी खड़े थे। अरे आप बिना बताए आ गई, ऐसे आना सही नहीं है, आगे से बता कर आइएगा, सास ने कहा। तब तक साक्षी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। भाभी को देख चेहरे पर मुस्कान लाते गले मिली और अपने कमरे में ले गई। सास कुछ बोलने को हुई तो साक्षी ने कहा, वो यशी को वंश से मिलने का मन था, इसलिए भाभी यशी को वंश से मिलाने आई हैं। महक साक्षी के झूठ से समझ गई कि यहाँ के हालात ज़्यादा ठीक नहीं हैं। कमरे में जाकर महक ने पूछा, तुमने झूठ क्यों कहा? मैं तो किसी और काम से आई थी। एक तो तुम घर नहीं आती,
फ़ोन पर भी ज़्यादा बात नहीं करती। आखिर बात क्या है सरू, मुझे बता तो सही। आज साक्षी चुप न रह सकी, अपनी भाभी को सारी बात कह सुनाई। रोते रोते उसने कहा, भाभी सौरभ को पत्नी नहीं बंदिनी चाहिए थी, जो बस उसके इशारों पर चले। उसकी इच्छाएं भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। महक को बहुत गुस्सा आया अपने पति पर कि क्या देखकर अपनी बहन को यहाँ बांध दिया। वो उसी समय बोली, मैं तो हमारी 5वीं सालगिरह पर तुम लोगों को न्योता देने आई थी, पर अब तो नहीं लगता कि ये लोग तुम्हें जाने देंगे। तुम अभी मेरे साथ घर चलो, देखते हैं सौरभ क्या बोलते हैं। तुम क्यों चुपचाप सह रही थी? वो पति है तुम्हारा, भगवान नहीं। वो जो करता रहे हम नसीब समझकर स्वीकार करते रहें। अब उठो, सामान लो और चलो। मैं यहाँ अब तुम्हें रहने नहीं दूंगी। तुम क्या से क्या हो गई हो, हंसना मुस्कुराना तक भूल गई हो। महक ने साक्षी की एक न सुनी और अपने साथ घर ले आई। घर पर माँ तो बस चुप हो गई, ये सोचकर कि बेटी का क्या होगा, बहू उसे क्यों वहां से ले आई। अब सौरभ को ज्यादा गुस्सा आया तो साक्षी को रखने से ही मना ना कर दे। जब प्रवेश घर आया तो उसे महक ने सारी बात बता दी, पर प्रवेश साक्षी की तकलीफ समझने के बजाय महक पर ही गुस्सा करने लगा था, जिसे देखकर साक्षी को बहुत दुख हो रहा था। अरे सरू, कहाँ खो गई हो, चलो उठो। महक की आवाज़ से साक्षी वर्तमान में लौट आई। भाभी, आप मुझे बेकार का घर ले आई, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो, साक्षी ने कहा। कैसी बात करती हो साक्षी, तुम्हारी भाभी हूँ, दुश्मन नहीं। तुम वहाँ रहकर अपने अस्तित्व को खो रही थी। आज प्रवेश ने जो भी बोला वो एक बहन के लिए चिंता ही है ना। उन्हें मैं तब गलत लग रही थी, पर अब वो समझ गए कि उसमें उनकी बहन को कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही थी। अब वो कुछ नहीं बोलेंगे, हमने सोच लिया है। अगर सौरभ के व्यवहार में बदलाव नहीं आया तो हम तुम्हें वहां नहीं भेजेंगे। अभी प्रवेश जाएंगे सौरभ से मिलने, हमें तुम्हारी फिक्र है, महक ने कहा। जब प्रवेश सौरभ से मिलकर आया तो वो बहुत गुस्से और दुख में था। सौरभ वो इंसान ही नहीं था जो कभी बदल सके, और अपनी बहन को ऐसे इंसान के साथ बांध कर रखना जिसमें उसकी बहन खुद को खो दे, उसे दुख दे रहा था। उसने निर्णय लिया कि अब उसकी बहन जो फैसला करेगी उसमें उसका साथ देगा। साक्षी, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। मैं सौरभ से मिलकर आया, वो तुम्हारे यूं चले आने से बहुत गुस्सा हो रहा था, और ना उसने कितनी गालियां दे दी। बस मुझे इतना ही समझ आया, वो बदलने वाला इंसान नहीं है। क्या तुम वापस जाना चाहती हो? प्रवेश ने कहा। भैया, क्या मैं वापस से अपनी नौकरी शुरू कर दूं? मुझे अपने आप को मारकर नहीं जीना। इतनी बंदिश कि अपने बच्चे के लिए मैं कुछ चाहकर भी खरीद नहीं सकती। अपने लिए तो बर्दाश्त कर गई, पर अपने बच्चे के लिए मुझे उस घर में नहीं जाना, साक्षी ने दृढ़ता से कहा। महक ने भी साक्षी का साथ दिया। प्रवेश अपनी पत्नी की सराहना करते नहीं थकता, क्योंकि उसकी बहन की जिंदगी को उस नरक से बाहर निकालने वाली वही थी। आज साक्षी फिर से हंसने लगी, खुश रहने लगी, और अक्सर वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप नहीं होती तो मैं शायद उस काल कोठरी में दम तोड़ देती। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, जिसे प्यार, परवाह और सम्मान से सींचकर मजबूत बनाया जा सकता है। मगर जब पति पत्नी का कदम कदम पर तिरस्कार करे, अपमान करे, उसकी धूप जितनी आज़ादी भी छीन ले, तो आपसी रिश्ते में नाराजगी, बेबसी और असुरक्षा घर कर जाती है। शादी रूपी पौधा मुरझा जाता है, क्योंकि शादी जीवन भर का साथ होता है, न कि कुछ पलों का, और पत्नी को दबाकर रखने की मानसिकता रिश्ते में तनाव भर देती है। उम्मीद है दोस्तों, समाज में व्याप्त पुरुषवादी मानसिकता को दर्शाती ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और अपने मित्र और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।